आज हम लोग देखने वाले हैं कि पेरोल्स एंट्रीज कैसे की जाती है। तो फर्स्ट हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ पे अपने कंपनीज का नाम डाल दीजिए। देन एंटर जो भी स्टेट आएगा, तो मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लिया। देन एंटर एंड सेव कर लेंगे कंट्रोल ले करके। यहाँ पे आने के बाद आपको पेरोल का ऑप्शन दिखेगा, वो नो है तो उसको आपको यस कर लेना है। यहाँ पे बाकी की जगह भी आप यस कर लीजिए, जिससे आपके एडवांस फीचर्स ऑन हो जाएंगे टैली में। तो यहाँ पे हम लोग ये फटाफट कर लेते हैं। अभी हमें जीएसटी एंट्री नहीं करनी है तो मैं इसको नो ही रखती हूँ। देन ये देखिए पेरोल का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे यस, यहाँ पे यस। यहाँ पे कंपनी का जो कोड आएगा वो डाल दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। देन सेव। इसके बाद हम लोग मास्टर की रिसिप्ट में जाएंगे और क्रिएट में जाने के बाद एम्प्लॉयज़ की एंट्री करेंगे। एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे आपको डालना है, प्राइम। देन उसके जो भी डिटेल्स आएंगे जैसे एम्प्लॉय आईडी वगैरह वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन एंटर एंड सेव। सेव करने के बाद यूनिट में चले जाएंगे तो यूनिट यहाँ पे हावर्स ही बनेगा। यहाँ पे उसका फुल फॉर्म देख दीजिए एंड यस। अटेंडेंस शीट में आप 3 बनाएंगे, प्रेजेंट, अब्सेंट और ओवर टाइम। तो हम लोग पहले प्रेजेंट की एंट्री मार लेते हैं। यहाँ पे प्राइम्स अटेंडेड लीव विथ पे आ जाएगा एंड सेव। देन हम लोग ओवर टाइम की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन आएगा एंड यहाँ पे हावर्स सिलेक्ट करना है एंड यस करना है। अब्सेंट यहाँ पे लीव विदाउट पे होगा, देन यस। बैंक पे हेडर में आने के बाद आप पहले बेसिक सैलरी की एंट्री करेंगे। बेसिक सैलरी है यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा क्योंकि हम पेमेंट करने वाले हैं, कंपनी पेमेंट करने वाली है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑन अटेंडेंस, प्रेजेंट या मंथली पेमेंट है तो यहाँ पे मंथली। देन यहाँ पे नॉर्मल एंड सेव। वैसे ही हम लोग डी की भी एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये भी जाएगा। देन एंटर। यहाँ पे एज कंप्यूटर वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, नॉर्मल डाउनलोड, एंटर। यहाँ पे ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, यहाँ पे बेसिक सैलरी को ऐड करेंगे, जितना परसेंटेज देना है आपको वो दे सकते हो। देन सेव करेंगे। ऐसे ही TR का भी एंट्री करेंगे, ट्रैवल अनाउंस का, तो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। देन यहाँ पे भी नॉर्मल, यहाँ पे भी ऑन स्पेसिफाई फार्मूला। अभी ये जो भी बेसिक सैलरी और DI को उसमें ऐड कर देंगे, परसेंटेज कितने परसेंट देना है आपको ऐसे ही बाकी एंट्रीज भी हम लोग पास कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हावर्स की एंट्री कर लेते हैं। अभी इसमें आपको तीनों जो भी आपने एंट्रीज किया है उस तीनों को भी ऐड करना है। तो नीचे आपको ऐड का ऑप्शन आ जाता है तो वो ऐड कर लीजिए, परसेंटेज, देन सेव। उसके बाद हम लोग बोनस की एंट्री करेंगे तो ये बोनस के अंडर में जाएगा। बोनस ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव होगा आपका। यहाँ पे और पैसा जो भी आपने आगे एंट्रीज किया हुआ है तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर लोगे, जैसे पहले भी आपने अपनी एंट्रीज को ऐड किया है उस वैसे ही। देन इसमें भी आप परसेंटेज सेट कर देंगे, मैंने 5% लिया है। देन यस। अभी आप ओवर टाइम की एंट्री करोगे तो ओवर टाइम आपका चला जाता है यहाँ पे एम्प्लॉय में। देन इसके बाद ये आपका चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि ओवर टाइम का भी आपको पेमेंट करना ही है।
तो वो भी कंपनी का एक्सपेंसेस ही हो गया, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा। ऑन अटेंडेंस ले लीजिए, ओवर टाइम और नॉर्मल, इसमें आपको किसी को ऐड नहीं करना है। तो ये अभी हमारी एंट्री सभी कंप्लीट हो गई है, तो हम लोग बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अल्ट में जाना है आपको। अल्ट में जाने के बाद यहाँ पे डिफाइन सैलरी दिखेगी, तो डिफाइन सैलरी में जाके यहाँ पे डिफाइन सैलरी में जाने के बाद आप डेट सिलेक्ट कर लीजिए। पहले बेसिक सैलरी आपने कितना पेमेंट उससे करना है, तो यहाँ पे हमने 30,000 ले लिया है। देन एंटर। अभी जैसे आपने वहाँ पे एंट्री किया उस वहाँ वैसे ही यहाँ पे आपको एंट्री करते जाना है। देन हावर्स, देन बोनस और ओवर टाइम। ओवर टाइम कितना लेना है आपको, 10 हावर्स लेना है। मैंने 10 हावर्स लिया, आप चेंज भी कर सकते। देन बैक। अभी आप वाउचर में चले जाइए। वाउचर में जाने के बाद ये देखिए आपको पेरोल का ऑप्शन के लिए अदर वाउचर में जाना है। यहाँ पे पेरोल ऑप्शन, एंटर। एंटर करने के बाद ऑटो फिल में चले जाइए। यहाँ पे पेरोल ऑटो फिल, यहाँ पे सैलरी, देन एंटर। एंटर। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, देन यहाँ पे एम्प्लॉय, देन एंटर। ये देखिए ऑटोमेटिक आपकी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट